भाई साहब आज के रॉ में जो मज़ा आया ना, अगर तुम लोगों ने मेरा प्रिडिक्शन वीडियो देखा होगा तो उस प्रिडिक्शन वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था कि जॉन सीना को कोई कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉन सीना को चैलेंज कर सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए कॉडियोस को इतनी जल्दी मौका नहीं मिलेगा, तो जॉन सीना को चैलेंज करने के लिए आए द वाइपर, द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। और रैंडी ऑर्टन ने आरक्यू लगा दिया। मैं तुम लोगों को कह ही रहा था कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का मैच हमें देखने को मिल सकता है और जॉन सीना के इस करियर में रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का मैच जरूर होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को यह बताऊं कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का मैच कब होगा और इस मैच में कौन जीत सकता है। मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि जॉन सीना के सेगमेंट जो कि काफी अच्छा था, काफी अच्छा, काफी मजेदार, देखने में एकदम मजा आ गया। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट इतना अच्छा था कि क्या ही बोलूं मैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। जॉन सीना आया एज अ 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और जॉन सीना ने जैसी एंट्री मारी थी रेसलमेनिया में, वैसी जॉन सीना आया एकदम कूल। ना कोई म्यूजिक, ना कोई वीडियो पैकेज, ना कोई शोशा, कुछ नहीं, बस टाइटल पहना हुआ जॉन सीना। लास्ट टाइम इज नाउ खत्म। रिंग के अंदर सारे फैन चिल्ला रहे थे लेट्स गो सीना, लेट्स गो सीना, लेट्स गो सीना। जॉन सीना रिंग के अंदर आता है, जॉन सीना अपना टाइटल दिखाता है और सब तरह पायरो फटने लगता है, बम बम बुम बुम। जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। सब कोई जॉन सीना को सपोर्ट कर रहे हैं, सब कोई खुश हो रहे हैं कि भाई जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। लेकिन जॉन सीना कुछ बोल ही नहीं रहा है। जॉन सीना कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है जॉन सीना। उसके बाद जॉन सीना कमेंटर को बुलाता है कि तुम आओ इधर। कमेंटर आता है तो कमेंटर को जॉन सीना एक चिढ़ देता है। उसके बाद कमेंटर यह अनाउंस करता है कि मैंने जॉन सीना को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो मैं अब जॉन सीना को इंट्रोड्यूस करता हूं। तो जॉन सीना ने जो उसे लिख के दिया था वही वो पढ़ने वाला था कि भाई स्वागत करो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, द रियल चैंपियन ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना। अब कमेंटर ये अनाउंस कर देता है, जॉन सीना बेल्ट दिखाता है और रॉ आफ्टर रेसलमेनिया की सारी पब्लिक जॉन सीना को चीयर करने लगती है, सीना सीना सीना। लेकिन जॉन सीना को तो अपना हील बना हुआ है जॉन सीना। अगर सब चीयर करने लगेगा तो फिर कैसे चलेगा जॉन सीना का काम। तो जॉन सीना को अपना हील कैरेक्टर को पकड़ के रखना था। तो जॉन सीना फिर फैंस को भला बुरा कहने लगता है, बोलता है कि मैंने क्या कहा था तुम लोगों को याद है कि मैं जीत के जाऊंगा, मैं बनूंगा 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और देखो मैं बन चुका हूं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। तो सारे फैन चिल्लाने लगते हैं वी आर सॉरी, वी आर सॉरी। सब माफी मांगने लगते हैं जॉन सीना से कि माफ कर दो यार, छोड़ो कल की बातें, कल की बात है पुरानी, माफ कर दो यार, कम ऑन जॉन सीना। लेकिन जॉन सीना को अपने हील कैरेक्टर को पकड़ के रखना था। तो जॉन सीना बोला कि तुम लोग सॉरी बोलोगे तो क्या है, तुम लोग एक पब्लिक को बोलता है कि तुम मान लो अपनी बीवी के साथ गलत करते हो, उसके बाद उसको सॉरी बोल देते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक माँ बाप को पकड़ता है जॉन सीना, बोलता है अगर तुम अपने बेटे या बेटी के साथ गलत करोगे उसके बाद उससे सॉरी बोलोगे तो क्या ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तुम लोग सब बेवकूफ़ हो, तुम लोग डिज़र्व नहीं करते मुझे। कि मैं, तुम्हें क्या लगा था कि मैं आऊँगा टाइटल लेके स्मैकडाउन में, रॉ में टाइटल लेके आऊँगा और तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग मुझे चीयर करोगे और मैं फिर से खुश हो जाऊँगा कि हाँ चलो पब्लिक मुझे चीयर कर रही है तो मैं पब्लिक का फिर से जॉन सीना बन जाता हूँ और तुम लोगों के लिए मैं फाइट करूँगा, तुम लोगों के लिए बेल्ट दिखाऊँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। तुम लोग सब इडियट हो और तुम लोग डिज़र्व नहीं करते कि मैं तुम्हारे लिए फाइट करूँ या तुम्हारे लिए कुछ करूँ। जॉन सीना ने ये कह के फैंस को अपनी तरफ टर्न कर दिया। तो फैंस अब जॉन सीना को बू करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि तुम लोग कौन हो, क्या हो तुम लोगों ने क्या किया है, तुम लोग सिर्फ बेवकूफ़ हो। तुम लोगों ने कॉडियोस को बू किया, स्मैकडाउन में बू किया और रेसलमेनिया में बू किया, और अब भी मैं जब कॉडियोस का नाम ले रहा हूँ तब भी तुम बू कर रहे हो। तुम ऐसे इंसान को बू कर रहे हो जिस इंसान को हमने रेसलमेनिया 40 में अपने कंधे पे उठाया था कि उसने स्टोरी फिनिश की है और तुम ही लोग चाहते थे कि रेसलमेनिया 40 में कॉडियोस स्टोरी को फिनिश करे। तो उसने ऐसे ही किया कि स्टोरी को फिनिश कर दिया कॉडियोस ने। और उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया, उसे बू करना शुरू कर दिया। कॉडियोस बू 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 करना तुम लोगों ने शुरू कर दिया। तो कॉडियोस की गलती यह है कि कॉडियोस सिर्फ तुम लोगों की बात मानता है, तो इसलिए कॉडियोस हार गया। और देखो अब मैं न्यू चैंपियन हूँ, मैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूँ। याद है मैंने तुम लोगों से क्या कहा था कि सिर्फ कम ही
डेट्स है मेरे पास 2025 में, और 2025 में इतनी कम डेट्स में मैं आऊँगा और उसके बाद मैं WWE से चला जाऊँगा। अब इतने डेट्स मिस हो गए हैं और अब सिर्फ मेरे पास WWE को देने के लिए, यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए सिर्फ 27 डेट्स और बाकी है। 27, 2 और 7 इतने टाइम खत्म होगा तो उसके बाद मैं WWE से चला जाऊँगा। याद है ना, ब्रूनो के साथ टाइटल किया था। रोमन रेंस ने 3000 2000 दिन तक 1000 प्लस दिन तक अपने पास टाइटल रखा। सीएम पंक मनी इन द बैंक में मुझसे जीत के चला गया था अपने साथ टाइटल लेके, याद है ना कि भूल गए। और वैसे ही मैं करूँगा। मैं रियल चैंपियन हूँ, ये टाइटल को लेके मैं जाऊँगा। तुम लोगों के लिए मैं फाइट नहीं कर रहा हूँ, ये टाइटल मेरा है, मैं इसे लेके जाऊंगा क्योंकि मैं लास्ट रियल चैंपियन है। तुम लोग सिर्फ कॉडियोस को डिजर्व करते हो। तुम लोग जाओ कॉडियोस के पास, उसी के पास रहो, उसी को बू करो, उसी को चेयर करो, जो करना है उसी के साथ करो। लेकिन अब तुम लोग कुछ भी करो, मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आऊँगा और तुम लोग डिजर्व नहीं करते कि मैं तुम्हारे लिए फाइट करूँ या तुम्हारे लिए कुछ करूँ। और उसके बाद जॉन सीना ने कहा कि लेकिन मैं इतना भी पत्थर दिल नहीं हूँ, तुम लोग हो, लेकिन मैं हार्टलेस नहीं हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं टाइटल को दिखाता हूँ क्योंकि तुम्हारे सामने आखिरी लास्ट टाइम रियल चैंपियन है, तो मैं टाइटल को ऊपर कर रहा हूँ। सब कोई अपना अपना मोबाइल तैयार रखो और सब कोई मेरी फ़ोटो खींच लो, तब आएगा मज़ा। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर पता नहीं मैं कभी आऊँ या ना आऊँ, ना कोई मैच करूँ, ना कोई अपीयरेंस दूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। तो इसलिए तुम लोगों के पास आखिरी मौका है, जो करना है कर लो। तो भाई फैंस हो जाते बावले, सब कोई कैमरा निकाल के खड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे लग रहा था कि अब होने वाला है बवाल, अब जॉन सीना के ऊपर कोई अटैक करेगा, और वैसा ही हुआ। पीछे रैंडी ऑर्टन आता है। रैंडी ऑर्टन जो कि जॉन सीना के करियर में उनका सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, और रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की फाइट देखने में मज़ा आ जाता है। तो रैंडी ऑर्टन पीछे आके खड़ा हो जाता है, इंतज़ार करता है कि जॉन सीना यार तुम पीछे घूम यार, प्लीज़ पीछे घूम जा। जॉन सीना पीछे घूमता है, आरके पड़ता है, और उसके बाद रैंडी ऑर्टन टाइटल उठाता है, टाइटल को देखता है, जॉन सीना के ऊपर डालता है। लेकिन डालने से पहले रैंडी ऑर्टन टाइटल को ऊपर दिखा देता है। साफ साफ मतलब है कि रैंडी ऑर्टन अब जॉन सीना को चैलेंज करने वाला है। अब सवाल दो है। पहला सवाल, रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना को क्यों चैलेंज किया। दूसरा सवाल, रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का मैच कब होगा, कहाँ होगा, और इस मैच में कौन जीतेगा। पहले सवाल का जवाब मैं देता हूँ। रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना को इसलिए चैलेंज किया क्योंकि कॉडियोस और जॉन सीना का मैच इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। अभी तुरंत मैच खत्म हुआ है, इतनी जल्दी कॉडियोस और जॉन सीना का मैच होगा नहीं। सीएम पंक इन्वॉल्व है सेथ रॉलिंग्स और पॉल हेमन के साथ, और उसके बाद रोमन रेंस फिलहाल WWE में आने वाले हैं नहीं। रोमन रेंस लंबे टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए तो WWE से गए हैं, और अब वो जब रिटर्न आएंगे तो रोमन रेंस कभी भी जब रिटर्न आएंगे तो रोमन रेंस पॉल हेमन के पास जाएंगे। रोमन रेंस को पॉल हेमन से बदला लेना है, लो ब्लो का बदला लेना है। तो रोमन रेंस भी फ्री है नहीं, तो अब बचा कौन। अब सिर्फ रैंडी ऑर्टन ही ऐसा है जो कि जॉन सीना को चैलेंज कर सकता हो। फैंस को ये मैच चाहिए, रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना, 1 वर्सेस 1, 2 बिगेस्ट एनिमी इस टाइम में चाहिए फैंस को। हील सीना वर्सेस फेस ऑर्टन, पहली बार देखना है सबको कि ये कैसे होता है। हील सीना वर्सेस फेस ऑर्टन, कौन जीतता है कौन हारता है, फैंस को ये मैच देखना है। किसी भी कीमत पे, किसी भी हालात में फैंस को ये मैच देखना है। और इस बात की प्रिडिक्शन मैंने अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में भी की थी कि रॉ में क्या होने वाला है, रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना के बीच में क्या क्या होने वाला है, सब कुछ मैंने बताया था। अब आओ करते हैं दूसरी बात के बारे में बात कि रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के मैच में क्या होगा। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के मैच में कौन जीतेगा, द वाइपर रैंडी ऑर्टन या फिर जॉन सीना। चाहे तुम लोगों को मेरी बात कितनी भी बुरी क्यों ना लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के मैच में जीतने के सबसे ज़्यादा चांस जॉन सीना के ही हैं। इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का मैच बैकलैश में हो रहा है, और बैकलैश में इतनी जल्दी जॉन सीना टाइटल तो हारने से रहे, चाहे कुछ भी हो, ट्रेविस आए, रॉक आए या कोई भी आए, लेकिन रैंडी ऑर्टन जॉन सीना से जीत नहीं सकते हैं। अगर ये मैच जॉन सीना का आखिरी मैच होता तो फिर मैं गारंटी के साथ ये कह देता कि रैंडी ऑर्टन टाइटल जीतने वाले हैं, कोई रोक ही नहीं सकता रैंडी ऑर्टन को टाइटल जीतने से, मैं कह देता ये बात। लेकिन ये आखिरी मैच तो है नहीं जॉन सीना का, तो इस बात के चांसेस काफ़ी कम है कि रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को हरा के टाइटल जीत जाएगा, बहुत कम है, बहुत। और दूसरा कारण है कॉडियोस। अब आप लोग बोलेंगे कॉडियोस क्या कारण है, मैं आप लोगों को बताता हूँ।
जॉन सीना जब अपना टाइटल ड्रॉप करेगा ना तो वो कॉडी रोड्स को ही देगा, चाहे वो कभी भी दे, समर स्लैम में दे या 2025 के आखिर में दे, रॉयल रंबल में दे, कहीं भी दे। लेकिन जब जॉन सीना अपने टाइटल को ड्रॉप करेगा तो वो कॉडी रोड्स को ही करेगा, ताकि कॉडी रोड्स का जो पुश था उसको वापस मिल जाए। जॉन सीना ने उसका पिन किया है, टाइटल हराया है, तो भाई कॉडी रोड्स का पुश थोड़ा कम हो गया है, तो उसके पुश को वापस देने के लिए जॉन सीना को अपना टाइटल कॉडी रोड्स को ही ड्रॉप करना पड़ेगा, ताकि जॉन सीना जाते जाते अपना टॉर्च उसे पास कर देगा। कॉडी रोड्स को अभी कंपनी का फेस, बिगेस्ट फेस सुपरस्टार बन के रहना है, तो इसलिए कॉडी रोड्स के पास टाइटल जाना बनता है। तो ये कारण भी है कि रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को हरा नहीं पाएंगे, और रैंडी ऑर्टन नहीं हरा पाएंगे तो जॉन सीना हारेगा नहीं, और जॉन सीना नहीं हारेगा तो जॉन सीना बैकलैश में 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन के रहेगा। अब जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का मैच होने वाला है बैकलैश को। बैकलैश देगा इंडिया में 11 मई 2025 के सुबह 5:30 बजे, और इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही आप लोगों को लाइव अपडेट देता रहता हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।